हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ फरहान अख्तर। आज हम जो अभी बीएड का एग्ज़ाम हुआ था, बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, आज हम इसके बायो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग जानते हैं जैसे बीएड के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो जमा कर लिए जाते हैं, बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको ये क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन मिले बायो के जो है, बच्चों से हमने पूछे तो होता है ना, मतलब याद रहते हैं बच्चों को जो है जब वो बायो के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो जो क्वेश्चन है वो देख लिया, आज हम उसे इनको जो है सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग थ्रू हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के थ्रू जो है कोई भी स्टेटमेंट देखो और जो है वो कौन सा इसमें से गलत है पूछ रहा है, रॉन्ग है, मिसमैच पूछ रहा है। तो अब पहली बात तो आप ये जान लीजिए, हीमोफीलिया जो है एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक डिसऑर्डर है ये जो है 23rd क्रोमोसोम, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर इसका जीन पाया था हीमोफीलिया का। और हीमोफीलिया में क्या होता है, जब जो है कहीं पर किसी भी इंसान के, किसी भी व्यक्ति के चोट लग जाती है तो उसमें जो ब्लड का बहाव है वो बंद नहीं होता है, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती उसमें। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए, ये बोल रहा है रिसेसिव, ये सेकंड ऑप्शन है डोमिनेंट, सेक्स लिंक, नो क्लॉटिंग। तो क्लॉटिंग नहीं होती, ये तो जो है आप कंफर्म कर रहे हैं कि क्लॉटिंग नहीं होती है, ठीक है। सेक्स लिंक होता है तो अभी हमने आपको बताया हीमोफीलिया सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, ठीक है। डोमिनेंट, तो ये डोमिनेंट नहीं होता है, ये हीमोफीलिया जो है रिसेसिव होता है। तो ये डोमिनेंट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, और जब ये गलत हो जाएगा तो ये जो ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, या ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और बच्चों ये जो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं ये सेम नहीं है, लेकिन उसी से क्वेश्चन वही है और उसका आंसर वही है, लेकिन जिस तरीके से उसमें प्रिंट था एग्जाम पेपर में उस तरीके से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखिए, गैसेस एक्सचेंज ऑफ प्लांट थ्रू, प्लांट में जो है गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से होता है, किसके थ्रू होता है। तो ऑप्शन इसमें दिए गए थे, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था स्टोमेटा का, स्टोमेटा का ऑप्शन दिया गया था, स्टोमेटा दिया गया था। फिर जो आपको ये रूट दिया गया था, स्टेम दिया गया था, और आपको दिया गया था लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स दिया गया था। डी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका ए ऑप्शन है। और फिर आपको जो है इसमें पूछा गया था, देखिए आप जो ऑप्शन बनाए गए थे वो ऐसे बनाए गए थे, ए बी या बी ए, और ये आपका जो है थर्ड में जो है बोला गया था ए डी, और ये आपका जो है सी, और आपका ये बी। तो अब आप इसमें देखिए गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। स्टोमेटा के थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट में, लेकिन स्टोमेटा के अलावा जो है लेंटिसेल्स जो होते हैं ये माइन्यूट पोर्स होते हैं लीफ में। तो लेंटिसेल्स जो पोर्स होते हैं इनके द्वारा भी जो है गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट में। तो ए और डी ऑप्शन सही हो जाएंगे, आपका ये रूट और स्टेम ये आपका गलत हो जाए, तो ए और डी ये जो है आपका ये थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो वो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो टी वर्ड जो होता है, जो टी लिम्फोसाइड में जो है टी लिम्फोसाइड में जो टी वर्ड होता है, टी वर्ड जो होता है ये कहाँ से आया, टी वर्ड कहाँ से आया, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, टी वर्ड जो होता है वो कहाँ से आया। तो आप जो है यार पहले जो है आप ये समझिए कि जो लिम्फोसाइड होती है वो दो तरीके की होती है, बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड, ठीक है। बी लिम्फोसाइड जो होती है वो होती है जिनका फॉर्मेशन, जब लिम्फोसाइड बनती है तो उनका जो है फॉर्मेशन, लिम्फोसाइड का फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन अगर कहाँ हुआ है, बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो में, तो उनको बोलेंगे बी लिम्फोसाइड। और अगर जो है अब बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन हो गया, अब इन लिम्फोसाइड को जो है थाइमस के अंदर भेज दिया जाएगा, थाइमस के अंदर भेज दिया जाएगा,
थाइमस में भेज दिया जाएगा। थाइमस में भेज दिया जाएगा तब जो है इसी के बेस पर जो है इस लिम्फोसाइट का जो है नाम जो है वो टी लिम्फोसाइट रख दिया गया। इसी बेस के नाम पर जो इसका जो नाम है वो टी लिम्फोसाइट रख दिया गया। इसीलिए जो है ये टी लिम्फोसाइट जो है, टी कहाँ से आया, इसमें टी आया थाइमस से। लेकिन ये जो बी है, ये बी जो है ये बोन मैरो से नहीं आया, ये बात याद रखिएगा। ये इसका अलग कॉन्सेप्ट है। ये जब जो है डिस्कवरी की हुई थी तब ये किसी बर्ड से जो है डिस्कवरी हुई थी, उसी के बेसिस पे जो है साइंटिस्ट ने इसका बी लिम्फोसाइट नाम रखा था। लेकिन ये टी लिम्फोसाइट है, ये थाइमस से आया है, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो क्या है। तो इसमें जो है कई सारे ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन हमको ऑप्शन तो नहीं पता है, लेकिन इसमें जो है ये आपका हो जाएगा लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है वो लीवर होती है। अगर इसी के बेस पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, अगर जो इसी के बेस पर लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड अगर पूछ लिया जाता तो आपका क्वेश्चन, तो आपका जो है आंसर जो होता है वो हो जाएगा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ये जो है आंसर जो होता है वो आपका थायराइड ग्लैंड हो जाएगा अगर इंडोक्राइन बोल दे तो। अगर ये इंडोक्राइन ग्लैंड बोल दिया जाए तो ये थायराइड हो जाएगा। और अगर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा, अगर जो सिर्फ और सिर्फ लार्जेस्ट पूछा है तो लीवर होगा। अगर लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड पूछ लेगा तो आपका जो है आंसर जो होता है वो होगा, वो आपका आंसर थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है जेनेटिक्स से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेनेटिक्स से आया था। क्वेश्चन था आपका, जो क्वेश्चन था इसमें जो है दिया गया था मेल और फीमेल, मेल का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है। तो मेल का ब्लड ग्रुप ए और फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है। अगर इनकी मैरिज होती है, अगर इनकी मैरिज होती है, मैरिज अगर इनकी होती है तो जो चाइल्ड होंगे, चाइल्ड ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड, तब जो पूछा गया था ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड, इस कंडीशन में पूछा गया था ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड, तो उनके बच्चों का जो है ब्लड ग्रुप क्या होगा। इसके लिए कॉन्सेप्ट आप समझिए। पहली बात तो ए ब्लड ग्रुप के हम जो है इस तरीके से लिख सकते हैं आई ए, या फिर इस तरीके से जो है लिख सकते हैं आई ए और स्मॉल आई। स्मॉल आई की जगह पे आई ओ भी लिखा जाता है, इस तरीके से आई ओ भी लिखा जाता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है, ये ज़्यादा सही है, ये जो है ज़्यादा सही है। और बी के लिए जो है इस तरीके से लिखा जाता है आई बी और आई बी और आई बी और स्मॉल आई, दिस इज होमोजाइगस और ये हेटेरोजाइगस। तो एक बात याद रखेंगे, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम होमोजाइगस कंडीशन नहीं लेंगे, होमोजाइगस कंडीशन नहीं लेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन आपकी लेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन दे करके सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसको जो है हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये हमने पनेट स्क्वायर बना लिया। पनेट स्क्वायर में ऊपर की तरफ मेल को लिखते हैं, नीचे की तरफ फीमेल को लिखते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में हम आपको समझा रहे हैं। ये आपका इधर मेल आई ए स्मॉल आई, और फिर ये आपका जो है आई बी ये स्मॉल आई, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई ए आई बी, यहाँ पे देखिए आई बी स्मॉल आई, यहाँ पे देखिए आई ए स्मॉल आई, यहाँ पे स्मॉल आई। ये जो ब्लड ग्रुप आपका है ये आपका हो जाएगा ए बी, दोनों डोमिनेट करेंगे इसमें। इसमें जो है आपका बी जो है ये डोमिनेंट है, और जो स्मॉल आई है ये रिसेसिव है। तो इसमें जो है जो डोमिनेट करेगा वो बी करेगा, तो ये इसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। इसका ब्लड ग्रुप इसी तरीके से ए हो जाएगा, और इसका जो ब्लड ग्रुप है ये आपका ओ हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए बी ओ, चारों तरीके के ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आर पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर।
अब इसमें ऑप्शन जो आपको दिए गए थे, फर्स्ट ऑप्शन था ओ पॉजिटिव, सेकंड ऑप्शन था ओ नेगेटिव, सी ऑप्शन था ए बी पॉजिटिव, डी था ए बी नेगेटिव। अब आप ये जो है सभी बच्चे जानते हैं, हर कोई जानता है कि जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। लेकिन यहाँ पे मामला इस तरीके से बिगड़ गया कि यहाँ पे ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में दे दिया, तो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में क्या होगा, इसमें सही होगा जो आपका हो जाएगा बी। ओ नेगेटिव जो होता है एक्चुअल में ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। अब जो है इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे भी फॉलोइंग हो जाएगा, यहाँ पे फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इसमें जो है एक्सेप्टर पूछा गया था, तो इसमें जो है कैसे ऑप्शन दिए गए थे, आप देखिए ओ पॉजिटिव, बी में ए बी पॉजिटिव, सी ऑप्शन जो है ए बी नेगेटिव, यहाँ पे ओ नेगेटिव। अब आप सभी लोग जानते हैं, ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे, जो छोटा बच्चा होता है वो भी आजकल जानता है कि जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है वो ए बी होता है, ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। लेकिन ए बी में एक्चुअल में कौन होता है, टास्क ये है आपका ए बी ब्लड ग्रुप। इसमें दो ऑप्शन इसमें दे दिए थे, तो अब इसमें तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा ना, क्या हम इसमें क्या लगाएं, कौन सा ऑप्शन लगाएं। तो इसमें जो होगा वो आपका ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है, और जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों से कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है किस हार्मोन की कमी से शुरू होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस हार्मोन की कमी से स्टार्ट होती है। तो उसका हार्मोन जो वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो है यहाँ पे FSH एक्ट करता है। FSH हार्मोन की कमी से जो है, FSH हार्मोन की कमी जब हो जाती है तब जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग होती है। FSH का जब लेवल कम हो जाता है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो है शुरुआत हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था एलियम सेटाइवन। एलियम सेटाइवन आप बताइए किसका जो है साइंटिफिक नेम है, किसका नाम है साइंटिफिक नेम, एलियम सेटाइवन जो है ये साइंटिफिक नेम है आपका गार्लिक का। गार्लिक मतलब बोल दे तो लहसुन, सभी ने देखा होगा लहसुन को। तो एलियम सेटाइवन में फूड कहाँ स्टोर होता है, पूछा गया था फूड कहाँ स्टोर होता है, फूड कहाँ स्टोर होता है बताइए, फूड कहाँ स्टोर होता है। एलियम सेटाइवन में जो लहसुन होता है उसमें जो है फूड कहाँ स्टोर होता है। इसके ऑप्शन तो हमको नहीं पता इसमें क्या दिया गया था, लेकिन इसमें हो जाएगा आपका फ्लैशी लीफ। जो फ्लैशी लीफ में जो है, जो गूदेदार जो लीफ जो होती हैं लहसुन की, उसमें जो है। ठीक है, फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था एंटी हिस्टामिन एंड स्टेरॉयड हार्मोन का क्या काम होता है। एंटी हिस्टामिन और स्टेरॉयड हार्मोन का क्या काम होता है, तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए। एंटी हिस्टामिन एंड स्टेरॉयड हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, पूछा गया था फंक्शन क्या होता है। तो ये क्या काम करते हैं, एंटी हिस्टामिन और स्टेरॉयड हार्मोन का जो फंक्शन होता है ये क्या काम करते हैं, ये एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं, इनका यूज किया जाता है एलर्जी के सिम्टम्स में। इसमें अब ऑप्शन में एलर्जी दे दिया गया था और भी 3 ऑप्शन दे दिए गए थे।
उसमें पूरा नहीं स्टेटमेंट लिखा गया है। तो एलर्जी में जो है हम इसे सही से बोल सकते हैं, एलर्जी पर डाल सकते हैं, क्योंकि ये एलर्जिक रिएक्शन जो होती हैं उनको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। एंटीहिस्टामिन और स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं एलर्जिक रिएक्शन जो होती हैं, एलर्जी जो हो जाती है तो उसको जो है ट्रीट करने में जो है ये हेल्प करते हैं, उसी को जो है ट्रीट करते हैं एंटीहिस्टामिन और स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारे पास अभी इतने ही क्वेश्चन थे। अब इससे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आप लोगों के पास हो, अगर जो है और भी क्वेश्चन हो तो आप हमको जो है कमेंट सेक्शन में दे दिएगा या बता दिएगा, तो हम उसको जो है एक्सप्लेन कर देंगे। तो मेरे पास जितने क्वेश्चन थे बायो के मैंने सॉल्व से करवा दिए हैं। अब आपको और भी अगर आपकी कोई कमेंट हो या जो है कोई भी आपका और कुछ आप चाहते हैं तो आप हमको बताइएगा। अगर वो चीज़ पॉसिबल होगी तो हम आपको जो है वो चीज़ ज़रूर प्रोवाइड करेंगे।